हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की दो पोएम्स, जॉ बीच एंड मेमोरियल वर्सेस। इससे पहले जो हमने वीडियो कवर की थी उसमें इनकी बायोग्राफी और वर्क से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज़ करे थे, और इस वीडियो में इनकी हम दो पोएम के बारे में पढ़ेंगे। पहली थी जॉ बीच, जो था लॉस ऑफ फेथ इन रिलीजन, उसके बारे में है। एंड सेकंड इज़ मेमोरियल वर्सेस, जो इन्होंने वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट की थी, उन्हें सुपीरियर बताया था। उसमें साथ ही साथ इन्होंने गॉथ और बारन को भी कुछ स्पेस दिया है उस पोएम में, तो ये इन्होंने उनके लिए लिखी थी। चले करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डोवर बीच इज़ आर्नल्ड्स एलेजी ऑन। जो इनकी पोएम थी ये किसकी एलेजी है? ये भी एक एलेजी ही है। ए द लॉस ऑफ स्पिरिचुअल फेथ, बी द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, सी द लॉस ऑफ मटेरियलिस्टिक फेथ, एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज़ बी, द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। देखिए, इन्होंने इस पोएम में ये बताया है, डॉ बीच के पास खड़े हैं अपनी वाइफ के साथ, वहाँ पर देख रहे हैं और देखते हुए कह रहे हैं कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, और जो रिलीजन है उसमें से तो उनका विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि विक्टोरियन एरा के पीरियड थे, और विक्टोरियन एरा में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा साइंस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। लोग साइंस और रीज़न में बिलीव करने लगे थे, और रिलीजन पे से उनका विश्वास थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया था। तो ये पोएम उन्होंने उसी बारे में लिखी है। नेक्स्ट इज़ डोवर बीच इज़ रिटन इन। ये कब लिखी गई थी? ए 1867, बी 1868, सी 1869 एंड डी 1870। राइट आंसर इज़ ए 1867। ये 1867 में ये वाली पोएम आई थी। और जो दूसरी थी मेमोरियल वर्सेस, वो कब आई थी? 1850 में, जब किसकी डेथ हुई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, तो तब आई थी वो। नाउ नेक्स्ट इज़ द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इज़ ड्यू टू साइंस एंड। इस पोएम में बताया गया है कि लोगों का रिलीजन में से जो है विश्वास क्यों उठने लगा था, क्योंकि साइंस और ए ग्रोइंग स्पिरिचुअलिज्म, बी ग्रोइंग मटेरियलिज्म, सी ग्रोइंग वायलेंस, एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज बी, ग्रोइंग मटेरियलिज्म। उन्होंने कहा था कि लोगों का ध्यान स्पिरिचुअल से हटकर मटेरियलिस्टिक की तरफ हो गया था। नेक्स्ट इज मेमोरियल वर्सेस इज आर्नल्ड एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। तो मेमोरियल वर्सेस किसकी एलेजी थी, किसकी मौत के बारे में एलेजी थी? ये ए वर्ड्सवर्थ, बी शैले, सी कीट्स, एंड डी नन। राइट आंसर इज ए वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ के लिए थी। नेक्स्ट इज मेमोरियल वर्सेस रिटन इन। ये कब लिखी गई थी? ए 1849, बी 1850, सी 1851 एंड डी 1852। राइट आंसर इज बी 1850। द सेम ईयर मिस्टर वर्ड्सवर्थ वॉज डाइड। जब वो मरे थे उसी साल ये लिखी गई थी। नेक्स्ट इज मेमोरियल वर्सेस हैज़। तो इसमें पूछा गया कितनी लाइन्स थी इसमें? ए 74 लाइन्स, बी 80 लाइन्स, सी 90 एंड डी नन। राइट आंसर इज ए 74 लाइन्स। ये 74 लाइन्स की पोएम थी। कौन सी? मेमोरियल वर्सेस। नेक्स्ट इज आर्नल्ड हैज़ गिवन स्पेस टू। तो हमसे पूछा गया कि जो हमारी मेमोरियल वर्सेस थी, इसमें इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ से रिलेटेड लिखा है। इसके अलावा उन्होंने और किन दो राइटर्स को स्पेस दिया था? ए बायरन, बी गॉथ, सी बोथ एंड डी नन। राइट आंसर इज सी, बोथ। बोथ आर करेक्ट, ए बायरन एंड बी गॉथ। इन दोनों को ही अपनी पोएम में इन्होंने स्पेस दिया था। किसके साथ साथ? वर्ड्सवर्थ के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्नल्ड हैज़ शोन हिज प्रेफरेंस फॉर। उन्होंने लेकिन अपनी प्रेफरेंस किसके लिए दिखाई है? ए शैले, बी बायरन, सी गॉथ एंड डी वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज डी, वर्ड्सवर्थ। उन्होंने अपनी इस पोएम में वर्ड्सवर्थ को क्या बताया है? सुपीरियर बताया है। नेक्स्ट इज गॉथ इज़ द सेज ऑफ। गॉथ कहाँ का सेज बताया है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अमेरिका एंड डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज बी, यूरोप। उन्होंने अपनी पोएम में गॉथ को यूरोप का सेज बताया है। नाउ नेक्स्ट इज डज आर्नल्ड प्रेजेस फॉर हिज फोर्स। किसे अपनी फोर्स के लिए उन्होंने प्रशंसा की है? किसकी? ए शैले, बी कीट, सी बायरन एंड डी गॉथ। राइट आंसर इज सी, बायरन। बायरन की फोर्स के लिए उन्होंने क्या की है? उसकी प्रशंसा की है, यानी उनकी तारीफ की है। नेक्स्ट इज होम डज आर्नल्ड कॉल द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। आयरन एज का फिजिशियन किसको बताया है उन्होंने मेमोरियल वर्सेस में? ए गॉथ, बी बायरन, सी शैले एंड डी वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज ए गॉथ। उन्होंने गॉथ को क्या बताया है? द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। और उन्होंने बायरन को क्या बोला है? उन्होंने बायरन को फोर्स, अपनी फोर्स के लिए क्या किया है? उसकी तारीफ की है। नेक्स्ट द फ्रेज द टाइटैनिक स्ट्राइप इज यूज फॉर। ये फ्रेज किसके लिए यूज़ हुआ है? ए गॉथ, बी वर्ड्सवर्थ, सी बायरन एंड डी नन। राइट आंसर इज सी, बायरन। उन्होंने द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज तो बोला है गॉथ को, और द टाइटैनिक स्ट्राइक बोला है उन्होंने किसको? बायरन को।
Now next is Wordsworth is superior. He bring the reader into sympathetic contact with. उन्होंने कहा कि वर्ड्सवर्थ क्या थे, सबसे ऊपर थे, वो रीडर को क्या करते थे, ए नेचर बी मैन सी यूनिवर्स एंड डी गॉड. सो राइट आंसर इज ए नेचर. उन्होंने कहा कि वो क्योंकि नेचर पॉइंट थे तो वो क्या करते थे, नेचर की तरफ लोगों का ध्यान ऐसे ले जाते थे कि लोगों को उससे क्या होने लग जाती थी, सिंपैथी होने लग जाती थी, लगाव होना स्टार्ट हो जाता था नेचर से. नेक्स्ट, हुज पोएट हैज़ द हीलिंग पावर. किस पोएट में हीलिंग पावर थी, ए गॉथ, बी बारन, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी शैले. सो राइट आंसर इज सी वर्ड्सवर्थ. वो कहते हैं कि जो उनकी पोएम्स थी, जो वो पोइट्री लिखते थे, वो ऐसी थी कि उनको पढ़ने के बाद लोग जो थे नेचर के करीब जाते थे, जिससे उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें लगता था, किसको, मैथ्यू आर्नल्ड को लगता था कि वर्ड्सवर्थ में क्या है, एक हीलिंग पावर है, ठीक करने की एक ताकत है. और कैसे ठीक करते थे, अपने पोएम के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज About whom does Arnold say he taught us little? किसके बारे में कहा कि उसने हमें बहुत थोड़ा ही सिखा पाए, ए बारन, बी शैले, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी नन. सो राइट आंसर इज ए बारन. नेक्स्ट, द फिलोसफिकल पोएट ऑफ जर्मनी इज ए बारन, बी वर्ड्सवर्थ, सी गोथ एंड डी नन. सो राइट आंसर इज सी गोथ. तो गोथ क्या थे, पोएट थे, कहाँ के, फिलोसफिकल पोएट थे जर्मनी के. नेक्स्ट, द नेटिव टाउन ऑफ गोथ इज. गोथ का नेटिव टाउन कौन सा था, कहाँ वो पैदा हुए थे, ए वेमर, बी म्यांमार, सी पेरिस एंड डी ग्रीस. सो राइट आंसर इज ए वेमर. नेक्स्ट, होम डज अर्नल्ड एडमायर फॉर हिज बोल्ड एंड रिबेलियस स्पिरिट. रिबेलियस और बोल्ड एटीट्यूड के लिए किसको एडमायर करते थे, ए शैले, बी गॉथ, सी बारन एंड डी नन. सो राइट आंसर इज सी बारन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट पोएटिक वॉइस इज रेफर टू द वॉइस ऑफ. तो लास्ट पोएटिक वॉइस जो उन्होंने बोला है वो किसकी वॉइस को यहाँ पर कह रहे हैं, लास्ट पोएटिक वॉइस, ए वर्ड्सवर्थ, बी गॉथ, सी बारन एंड डी शैले. सो राइट आंसर इज ए वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ को क्या बोला गया, लास्ट पोएटिक वॉइस. कहाँ बोला गया, मेमोरियल वर्सेस में. नाउ नेक्स्ट इज यूरोप्स डाइंग आवर मीन्स. यूरोप डाइंग आवर्स का क्या मीनिंग होता है, ए डिक्लाइनिंग पीरियड, बी डेथ पीरियड, सी अलार्मिंग पीरियड एंड डी नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ए डिक्लाइनिंग पीरियड. डिक्लाइनिंग पीरियड को बोला जाता है. इंसेन डिस्ट्रेस इज यूज इन मेमोरियल वर्सेज. इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग है, ए मैडनिंग एगोनीज, बी स्ट्रगलिंग वॉर, सी पेन्स एंड सोरो एंड डी मैडनेस टू डेथ. सो राइट आंसर इज ए मैडनिंग एगोनीज. नाउ नेक्स्ट इज हेड्स इज अंडरवर्ल्ड वेयर द सोल ऑफ द डैश रिसाइड. सो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है हेड, जहाँ उसमें बोला गया है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर किन लोगों की आत्माएं रहती है, ए डेड, बी लिविंग, सी लविंग एंड डी लवर्स. सो राइट आंसर इज ए डेड. तो जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा वहाँ पर रहती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर विच फ्लोज बाय द ग्रेसमियर चर्च वेयर वर्ड्सवर्थ इज बरिड. सो जहाँ पर किसको दफनाया गया था, वर्ड्सवर्थ को दफनाया गया था, तो वो कौन सी रिवर है जो उस चर्च के पास बहती है, ए इंग्लिश चैनल, बी एवन, सी थेम्स एंड डी रोथा. सो राइट आंसर इज डी रॉथ. तो रॉथ वहाँ पर नाम की नदी जो है वहाँ पर बहती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट ऑफ द 5th सेंचुरी BC. तो डव बीच का ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा था ग्रीक का जो ड्रामेटिस्ट, कौन सी सेंचुरी का, 5th सेंचुरी BC का था वो, ए सोफोकल्स, बी सोक्राट्स, सी प्लेटो एंड डी कीट्स. सो राइट आंसर इज ए सोफोकल्स. सो ये वर्ड जो ये नाम है ये पोएम में आया है. नेक्स्ट इज नॉर्दर्न सी यूज्ड इन डवर बीच इज. एक नॉर्दर्न सी है जो डवर बीच में यूज़ हुई है, वो कौन सी है, ए द पैसिफिक, बी द अटलांटिक, सी द इंडियन ओशन एंड डी नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर बी द अटलांटिक. तो अटलांटिक ओशन को नॉर्दर्न सी के नाम से इसमें बुलाया गया है, किसमें, डवर बीच में. द फ्रेज नेकेड सिंगल्स इज़ यूज फॉर. नेकेड सिंगल्स एक वर्ड है, ये फ्रेज है, यूज़ हुआ है डवर बीच में, तो किसके लिए, ए बेयरस्टोन्स, बी पेबल्स, सी बोथ एंड डी नन. सो राइट आंसर इज सी बोथ. तो बेयरस्टोन्स और पेबल्स के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, नेकेड सिंगल्स को यूज़ किया गया है, किसमें, डवर बीच में. नेक्स्ट, द एटर्नल नॉट ऑफ सैडनेस इन इज दिस लाइन अपीयर इन. ये लाइन कहाँ पर, कौन सी पोएम में आई है, ए द डवर बीच, बी मेमोरियल वर्सेस, सी शेक्सपियर एंड डी स्कॉलर जिप्सी. सो राइट आंसर इज ए द डवर बीच. तो सारे ही क्या हैं, उनकी ही पोएम्स हैं. द डवर बीच एक एलेजी है. लॉस एंड रिलीजन ऑफ फेथ मेमोरियल वर्सेस डेडिकेट की गई है वर्ड्सवर्थ को. शेक्सपियर क्या है, एक सोनेट है, उनकी तारीफ़ की है शेक्सपियर की. द स्कॉलर जिप्सी भी क्या है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें पोएट किसके साथ रहने लग जाता है, जिप्सीज के साथ रहता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम डज आर्नल्ड यूज़ द फ्रेज द सी ऑफ फेथ. कौन सी पोएम है जिसमें आर्नल्ड ने ये वाला फ्रेज यूज़ किया है, द सी ऑफ फेथ, ए मेमोरियल वर्सेस, बी शेक्सपियर, सी द स्कॉलर जिप्सी एंड डी द डवर बीच. सो राइट आंसर इज डी द डवर बीच. डवर बीच में ये फ्रेज यूज़ हुआ है, द सी ऑफ फेथ.
यानी कि एक ऐसा समुद्र जिसमें क्या है, अभी भी कुछ उम्मीदें बाकी है। नेक्स्ट, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, दिस इज़ द लाइन विच इज़ फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ए द डॉबीच, बी मेमोरियल वर्सेस, सी शेक्सपियर एंड डी द स्कॉलर जिप्सी। सो राइट आंसर इज द डॉबीच, डॉबीच की लाइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarm of struggles and flight, where ignorant army clash by night. These are the popular lines from Arnold's poem. कौन सी poem की हैं ये? A. Shakespeare, B. The Dawbeach, C. Memorial Verses and D. The Scholar Gypsy. So right answer is B. The Dawbeach. ये Dawbeach की lines हैं। Now next, the end is everywhere, art still has truth, टेक रेफ्यूजी देयर, दिस लाइन्स अपीयर, यानी कि हर तरफ तो अब अंत ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ आर्ट में ही क्या है, सच्चाई है, आप वहाँ जा सकते हैं। सो कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है? ए द डॉबीच, बी मेमोरियल वर्सेस, सी शेक्सपियर एंड डी द स्कॉलर जिप्सी। सो राइट आंसर इज बी मेमोरियल वर्सेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्नल्ड यूजेज द फ्रेज, उन्होंने एक फ्रेज का यूज़ किया है, द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी, द नेम ऑफ द पोएम इज, ये फ्रेज कहाँ पर आया है? A. The Dawbeach, B. Memorial Verses, C. Shakespeare and D. The Scholar Gypsy. So right answer is B. Memorial Verses. Now next and last question is, O Rotha, with thy living wave, sing him the best for new one. Here thy was right now, he is gone. Memorial Verses, ये लाइन मेमोरियल वर्सेस की हैं, और इस लाइन में किसके बारे में ये लाइन्स हैं? ए वर्ड्सवर्थ, बी बारन, सी गॉथ एंड डी शैले। सो राइट आंसर इज ए वर्ड्सवर्थ। ये लाइन किसके लिए यूज़ किया है उन्होंने? ये लाइन वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ की है। So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe and please share my videos. And जिसने भी मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, thank you so much. Thank you. Okay, see you in next video.